जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को जेठ मास की अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर में आते समय तुलसी देवी का पूजा करती, तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे पह दे। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। है तुलसी माता अड़वा दे, कड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा माठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीम अम्मन दे, और एकादशी का दिन दे, और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान देखा तो बड़ी चिंता हुई और उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हारी पूजा करती है, गाती हैं, बजाती है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताइए आपको क्या समस्या है। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती है, गाती हैं, बजाती है, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरे पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है। तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरी तुलसी, मेरा अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा माठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, और झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, और एकादशी का दिन दे, कृष्ण की कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, अब चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं? तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊँगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर की ओर आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने के लिए आए, लेकिन पतले दुबले और शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों की तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निज चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती है, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है, किसी से उठाई भी नहीं उठ रही है। और ऐसी निज चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे। तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि इसे किसी से उठाई नहीं उठ रही है। अब देखो, पंडित ज्योतिष बुलाएं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई से कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई
अड़वाले गढ़वाले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की माथ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, और एकादशी का दिन ले, और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना है कि बुढ़िया माई को फूलों सी हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई, और तुलसी माता जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की है, उस जैसे उसे मुक्ति दी है, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। तो ये थी अपरा एकादशी की कथा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।